मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। कई साल बीत चुके हैं, धारावी की गलियां बहती हुई नजर आ रही हैं, कचरों का अंबार लगा हुआ है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। अभी कुछ लम्हा पहले, कुछ घंटों पहले, लगभग आधा या एक घंटा पहले आपने देखा होगा कि धारावी में किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। वजह यही है कि धारावी में या मुंबई में नगर सेवक नहीं है, सरकार चुनाव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हर गली अनाथ नजर आ रही है, हर गली में कचरों के अंबार दिखाई दे रहे हैं, हर गली नाले, वो गंदा पानी पीने में आ रहा है। इतनी ज्यादा दिक्कतें होने के बावजूद इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए माजी नगर सेवक हाजी बब्बू खान जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। आप कई बार लड़ चुके हैं फुटपाथ के लिए, उन लोगों के लिए जो बाहर धंधे लगाते हैं, लेकिन गलियों के हालात जो है वो किस तरह से होते जा रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन नहीं होता है तो खास करके धारावी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। हाजी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहला ही सवाल आपसे ये है कि धारावी की जो दिशा बनते जा रही है, जो दशा होती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे कि जब तक यहां पर नगर सेवक नहीं होगा, कोई पालनहार नहीं होगा, धारावी कहां पहुंचेगा? नहीं, ये तो एक सच्चाई है आफाक भाई कि सही में मुंबई महानगर पालिका मुंबई का हार्ट है, ये मुंबई का दिल है। और किसी के दिल को अगर बिठा दिया जाए, उसको खामोश कर दिया जाए, तो फिर पूरा जिस्म सुन हो जाएगा, खामोश हो जाता है। तो इसके लिए, और महानगर पालिका का जो दिल है वो यहाँ की नगर सेवक जो चुन के आते हैं, लोग अपने अपने इलाकों से, अपने अपने एक एक वार्ड से अपना अपना प्रतिनिधि चुन के देते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, उसको ले जाके महानगर पालिका तक पहुंचाना, कमिश्नर तक पहुंचाना, या उस मुद्दे को हाउस में लेके अपने इलाके की तकलीफें बताना, और उससे माहौल, एक अच्छा वातावरण हम अपने इलाके में बना सकते हैं जी। लेकिन पिछले मैं देख रहा हूं कि 3 साल से इलेक्शन हुआ नहीं है, और इलेक्शन नहीं हुआ है तो सारा कामकाज जो हम लोग अपने हाथ से खड़े रह के करवाने का जो काम करते थे, वो काम अब पूरा महानगर पालिका खुद अपने अंडर से करती है, क्योंकि वो सरकार के अंडर में आते हैं। और अब महानगर पालिका के पास जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब लोगों तक जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि आपके कुछ पर्सनल लोग भी होते थे जो आप जाकर ऑन द स्पॉट काम करवा लेते थे। नहीं, मैं आज भी इलाके में घूमता हूँ धारावी के, और खास करके वार्ड नंबर 184 में मैं जाता हूँ लोगों के पास, उनकी समस्याएं देखता हूँ। और ऐसा नहीं है, हम लोगों में जाने का मसला ये नहीं है कि हम लोगों के पास किसी इलेक्शन में जीता था तो ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इलेक्शन का पीरियड जब 2022 में खत्म हो गया, उसके बाद से कंटिन्यू हमारी टीम, मैं खुद लोगों के पास जाते हैं। प्रॉब्लम जो होती है, जो अपने बस में है और जो हम कर सकते हैं बेहतर, वो हम करने की कोशिश भी करते हैं। महानगर पालिका के लोगों को स्पेशली बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं जो प्रॉब्लम है, और कोशिश ये रहती है कि ये किसी तरीके से लोगों की जो समस्या है वो हल होना चाहिए। हाजी साहब, फिर हम क्यों मुंबई को, धारावी को जो देख रहे हैं वो गंदगियों में, कचरों के ढेर में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी आमदार ने यहाँ पर एक कार्यक्रम लिया, सफाई अभियान उन्होंने शुरू किया, हर इलाके, हर वार्ड में जाकर उन्होंने कार्यक्रम लिया, लेकिन आज भी अगर देखें तो हर वार्ड में सड़क से लेकर, गली से लेकर घर तक कचरे का अंबार लगा हुआ है। ये सच्चाई है। मैं मैडम ज्योति ताई को मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए कि वो जब से इलेक्शन जीतने के बाद उनका सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा धारावी की सफाई था। और उन्होंने खाली मुद्दे को रखा नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास उन्होंने कई मीटिंग लिया, उसके अलावा वार्ड वाइज उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को साथ में ले जा के प्रॉब्लम दिखाए हैं, और उन प्रॉब्लमों को कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें दूर भी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो नगर सेवक जो रहता है, वो नगर सेवक सुबह शाम उसकी टीम बराबर ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपोजिशन। कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपोजिशन
बड़े अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को फोन करते और सोशल मीडिया और ये सब दिखाते कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो नगर सेवक को आज की तारीख में सोशल मीडिया और खास करके जो न्यूज चैनल आप लोग जो है, तो ये इतनी कंप्लेंट आ जाती है लोगों के पास कि एक आसानी से सबको मौका मिलता है। हाजी साहब, ये मौका ही क्यों दिया जाए? क्या वार्ड ऑफिसर ने आकर धारावी में चैलेंज नहीं किया था? उन्होंने दावा नहीं किया था कि धारावी में हम एक कचरा नहीं रहने देंगे? नए नए ऑफिसर की नियुक्ति की गई, नए नए ऑफिसर आए, उन्होंने वादा किया कि हम सफाई करेंगे, लेकिन आज भी हाल वही धारावी का, उससे बल्कि बदतर होता जा रहा है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जी नॉर्थ के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर अंबित साहब जो है, उन्होंने एक्शन लिए हैं और सफाई कर्मचारी जो है उनके ऊपर भी एक्शन लिए हैं उन्होंने। आप चाहिए तो जाके इंक्वायरी करो, क्योंकि जब इस तरीके की कंप्लेंट आती है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट लोगों को दिखना चाहिए। तो धारावी के बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डाली कि ऐसा वगैरह, और दूसरे शौचालय की तकलीफ थी। मेरे वार्ड में अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग के जितने भी पुराने जो टॉयलेट थे, कोशिश करके हम लोग ने अपने उनको नए बना के लिए हैं, और वो नए टॉयलेट की वजह से थोड़ा सा समस्या है कम है। अभी भी जो पुराने टॉयलेट पड़े हैं उससे उसकी थोड़ी सी समस्या है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि महानगर पालिका उन चीजों पे ध्यान देगी, और हम लोग भी कंटिन्यू लेटर अभी भी हम लोग डालते रहते हैं जो भी समस्याएं होती है, और कोशिश है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो। शौचालय को लेकर तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने जितने भी शौचालय बनाए हैं उसमें अपने कार्यकर्ताओं को देकर उनकी अंधी कमाई चल रही है। इन तमाम चीजों पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, ये इल्जाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको लगा दिया, लेकिन ये है कि कोई ना कोई तो शौचालय को, महानगर पालिका का एक सिस्टम है कि भाई अब शौचालय नया बनता है तो वो लोग ऐसा छोड़ते नहीं, क्योंकि अगर ऐसा बना के छोड़ेंगे उसको 2 महीने में सब तोड़फोड़ के बराबर कर देते हैं। तो उन्होंने एक सीबीओ अपॉइंट करते हैं और उसके हिसाब से उनके ऊपर कुछ कानून अपना सिस्टम तैयार करते हैं, संस्था होती है संस्था को, कि आपने अगर इस तरीके से साफ सफाई रखा, इस तरीके से पानी अवेलेबल रहना चाहिए, हाथ धोने का वॉश बेसिन होना चाहिए और टॉयलेट साफ रहना चाहिए। जब इस तरीके के मसले जब बीएमसी रखती है तो लोगों का उसमें बेनिफिट ये है कि लोग साफ जगह पे स्वच्छ करेंगे। तो कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि गंदा पानी जो है वो गटर का पानी नलों में आ रहा है, लोगों को पीने के पानी के वादे हो रहे हैं, उसमें भी तकलीफ हो रही है। तो इस पर क्या किया जाए? पीने के पानी का जो मसला है वो जहां जहां भी कुछ काम निकलता है, और जब काम टूट जाता है, कहीं बड़ा पाइप टूट गया, अभी पिछले 6 महीने में मैंने देखा हूं कि 3-4 बड़े बड़े हादसे हुए, जिसकी वजह से धारावी घरों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि यहाँ आने वाला पानी सबसे पहले बंद कर दिया जाता है, और साफ पानी यहाँ होना हमारे लोगों को भी बड़ी तकलीफ है कि हर जगह पे पाइप पड़े रहते हैं, और पाइप जब टूट जाते हैं तो उसमें गटर का पानी जाता है, और वो गटर का पानी उस पाइप में जमा हो जाता है। जब सुबह में पानी आता है तो वही पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। तो वो गटर के अंदर जो पाइप पड़े उसकी एक समस्या है, उसके लिए मैंने कंप्लेंट भी किया कई बार, और उसमें जितना हो सका हम लोगों ने सुधार करने की कोशिश भी की है। 2 और मुद्दे हैं, जैसे कि पूरी मुंबई में तो बेहतरीन गाड़ी बीएमसी की घूमती कचरे की, लेकिन धारावी में सारी गली सड़ी गाड़ियां घूमती, जिससे खुद कचरा गिरता हुआ होता है और पूरे रास्ते भर गंदगी फैलती चली जाती है। कचरे का जो मसला है, ये महानगर पालिका हर साल इसका एक बड़ा पूरे मुंबई का एक टेंडर होता है, उस टेंडर में एक ही कॉन्ट्रैक्टर होता है जो पूरे मुंबई को संभालता है। अब तो ऐसा क्यों अलग अलग क्यों नहीं दिया जाता है? अब ये पूरे जी नॉर्थ का एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरा जी नॉर्थ वार्ड संभालता है, और वो जो पॉश एरिया है, जो अच्छे एरिया है, वहां पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, और जो स्लम एरिया है वहां पर उनको ऐसा लगता है कि जो कचरा 4 गुना निकलता है, तो वहां इंसान नहीं रहते हैं। वही एक तकलीफ है कि हम जहां पर हमारे गरीब लोग बसते हैं वहां पर उन लोगों के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है। उनको बीमारी उनको हो रही है, उनको समस्याएं उनको हो रही है, ये एक बड़ा मसला है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम 90 फीट के रोड पे चले जाए तो यहाँ कई खड्डे खुदे हुए और सालों बीत गए, वो अभी तक भर नहीं रहे। आखिर काम कैसा चल रहा है? लोग वहां गिर भी रहे, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ऐसे खड्डे क्यों नहीं भरे जा रहे जिससे ट्रैफिक को भी दिक्कतें आ रही है? यही एक मसले हैं कि नगर सेवक के नहीं होने की वजह है कि आज वो कचरे की गाड़ी जो है, मैंने कचरे की गाड़ी का कंप्लेंट अभी भी किया हूँ, कुछ दिन पहले लेटर डाला हूँ कि जो गाड़ियां नहीं है, क्योंकि कचरा कुंडी पे कचरा जमा हो जाता है, 3 बार उनको कचरा उठाना चाहिए तो वो एक ही बार उठा पाते हैं। दूसरी चीज, जितनी भी गाड़ियां खराब होती है ना, आज जहां पर हादसा हुआ है वहीं ले जाके वो गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो ये जो है धारावी जो है एक डब बना के रखा हुआ है, ये एक उसकी एक समस्या है, और जो समस्या का हल देखते हैं
वो नगर सेवक होते हैं। इन सब चीजों की रिपोर्ट महानगर पालिका तक पहुंचाने का काम नगर सेवक करते हैं, जो फिलहाल नहीं है। मेरी महानगर पालिका से आपके माध्यम से ये कहना है कि इस तरीके के जो आज एक बड़ा हादसा धारावी में हुआ और अभी तक किसी की ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी इंसान को कोई तकलीफ हुई है अभी तक, और मैं चाहता हूं कि आगे भी मुझे ऐसी कोई न्यूज ना आए कि किसी का जानी नुकसान हुआ और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो रोड था, ऐसे रोड पे जो कचरे की गाड़ी है या इस तरीके के हादसे होते हैं, ये कोई किसी ना किसी का फेलियर है जो नहीं होना चाहिए। प्रशासन का फेलियर है ये नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका हो और हमारा जितने भी जो भी इस जोन में काम करने वाले लोग हैं, उन लोग को सोचना चाहिए कि ये लोगों की जान से खेलने का काम नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके मैं इस टाइम रमजान का महीना है और मुकद्दस महीने में मैं आपके माध्यम से अपने धारावी के नहीं पूरे मुंबई शहर और जहां तक मैं ये आवाज लोगों तक पहुंचे, उन सबको मैं रमजान के इस मुकद्दस महीने में सबको दिल से दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत और एक तरह से मैं बोलूंगा कि हम ये जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान जब कहीं नाम आता है ना तो उसमें हर तरीके का कलर दिखता है, तो ये कलर हर तरीके का एक साथ दिखता हुआ दिखे और धारावी में अमन शांति खुशहाली बनी रहे, इसके लिए मैं आप सबसे दुआएं करता हूं और आने वाली ईद की एडवांस में सबको मुबारकबाद देता हूं कि सब लोग खुशियां अकेले नहीं, हम लोग सब मिलके खुशियां बांटें, अपने साथ वाले दोस्त हों। और ईद एक ऐसा त्योहार है कि इसमें भेदभाव नहीं होता है कि हम मुसलमान के ही साथ ईद मनाते हैं, ऐसा नहीं। ईद में जब खुशी और बड़ी हो जाती है जब कोई हमारे पास पड़ोस में वो कोई भी हो उसके साथ बैठ के जब हम ईद मनाते हैं और सिमई वगैरह खाते हैं, गले मिलते हैं, तो उससे खूबसूरत ईद मुझे नहीं लगता कोई हो। और ये मेरा एक मैसेज है सब लोगों को कि इस ईद में एक नया और मिसाल पैदा हो कि हर पास पड़ोस के आदमी को मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में ईद है, और वो ईद इसी तरीके से मालूम पड़ेगी कि सब लोगों को हम अपने गले लगाए। हाजी साहब को यही इतना कहना है कि प्रशासन ने 3 साल से जो नगर सेवकों को अपने घर बिठा दिया है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। इसी की वजह से पूरी मुंबई में गंदगी और धारावी खास अगर हम कह लें तो धारावी चारों तरफ कचरों का अंबार लगा हुआ है, गंदे पानी आ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें इसी वजह से आ रही है। अगर नगर सेवक होते तो ये दिक्कतें कुछ हद तक कम रहती, यही उनका कहना है। और सरकार से भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द नगर सेवक के इलेक्शन करे ताकि लोगों को उनका प्रतिनिधि मिले और वो उनके काम को, उनके परेशानियों को कुछ हद तक दूर कर सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।